हेलो दोस्तों, आज का हमारे क्वेश्चन बैंक के सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आज की वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन होंगे ये टारगेट के असेस पब्लिकेशन के बुक के पेज नंबर 1 से रहने वाले हैं। पेज नंबर 1 के सारे हम लोग क्वेश्चन को देखने वाले हैं। थोड़ा सा हम डिटेल में भी जानने के प्रयास करें। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग आज के सीरीज को शुरू करते हैं। ये हमारा इस सीरीज का डे 1 है। तो चलिए आज का हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग का जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है फिजिक्स के, यानी भौतिकी से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपको फिजिक्स में सारे के सारे प्रश्न इसी सीरीज से लड़ने वाले हैं। सबसे पहले में हम लोग देखेंगे प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से फिजिक्स में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कैसे? न्यूटन के नियम से, स्नेल के नियम से, या परावर्तन के नियम के अनुसार, या फॉर्मेट के सिद्धांत के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। परावर्तन के नियम के अनुसार। परावर्तन के नियम के कितने नियम होते हैं? कि 2 नियम होते हैं। 2 नियम होते हैं। पहला क्या होता है? कोण आई बराबर होता है कोण आर के। यही है कोण आई हो गया परावर्तन कोण और आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। एंड दूसरा नियम जो होता है वो होता है साइन आई और बटा में साइन आर बराबर में म्यू। ये अपवर्तनांक होता है म्यू, या कांस्टेंट भी होता है। तो ये है हमारा। नेक्स्ट हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बैंक के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है पिन हेल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिन हेल कैमरा में निम्नलिखित में से क्या बनता है? छाया बनता है, प्रतिबिंब बनता है, होलोग्राम बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबिंब। पिन होल के कैमरा में क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट इसी पर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, यदि आपतन कोण कितना 45 डिग्री है तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण होगा। यानी कि ये हो गया, अब मान चलिए ये कोई दर्पण है, इसमें ये आपतन कोण हो गया, ये परावर्तन कोण हो गया, ये अभिलंब है। अगर ये वाला 45 डिग्री है तो ये वाला कितना होगा? तो जैसा कि हमें परावर्तन के नियम से पता है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर, और आई का मान कितना है? 45 डिग्री। तो आर बराबर भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उल्टा होता है, अर्थात क्या बाया दाया प्रतीत होता है, ऊपर नीचे प्रतीत होता है, या बड़ा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पता है कि इस समतल दर्पण में क्या होता है? बाया दाया प्रतीत होता है। यानी कि अगर आर ऐसे है तो उसमें इस प्रकार प्रतीत होगा। ये हो जाएगा हमारा रियल वस्तु, और ये हो जाएगा हम लोग का प्रतिबिंब। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का अवधन होगा। तो चांद का प्रतिबिंब क्या होगा? कोई भी अनंत से, चांद का किरण कहाँ से आता है? अनंत से। तो इसका नगण्य होगा, यानी कि अनंत होगा, नगण्य। ऑप्शन नंबर बी का, क्वेश्चन नंबर 5 का बी सी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। जब वस्तु फोकस पे होगा तो क्या होगा? ए में दिया है वास्तविक और केंद्र पर, दूसरा आभासी, तीसरा अनंत पर और डी में दिया है कोई प्रतिबिंब बनता नहीं। तो जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर, जिसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर कोई भी प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ आकर मिलेगी? मुख्य अक्ष के फोकस पर।
एफ पर आकर मिलती है। अगर वही पर जब उल्टा हो जाएगा, वस्तु एफ पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो नेक्स्ट, इससे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 7 का यानी जो फोकस पर बनता है पर वो कैसा होता है, यहाँ पर अवतल दर्पण दिया है, अगर वही उत्तल दर्पण दिया रहता तो वो हो जाता आप लोग सीधा और बड़ा। नेक्स्ट हम लोग चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। यहाँ पर दिया है वास्तविक, फोकस पर वास्तविक और उल्टा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इससे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दिया निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम नहीं है। प्रकाश के लिए कौन सा सघन माध्यम नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है जल, हवा, केरोसिन या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के लिए कौन सा सघन माध्यम नहीं है, हवा। यानी हवा का आप लोगों को पता है कि यह सघन माध्यम नहीं है। जल भी सघन माध्यम है और केरोसिन तेल भी सघन माध्यम, मगर हवा सघन माध्यम नहीं है, विरल माध्यम है। नेक्स्ट हमारे पास है अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का सही मतलब होता है कौन सा लगता है, सेंटीमीटर के पावर -1 या सेंटीमीटर या मीटर के पावर -1 या मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा, सेंटीमीटर का पावर -1 ये हो जाएगा। या ऑप्शन में एक और दिया रहा था, तो लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता कैसे मतलब एक डायोप्टर होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अपवर्तनांक की इकाई है। अपवर्तनांक की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति सेकेंड या कोई इकाई नहीं, या मीटर या सेंटीमीटर। तो आप लोगों को पता है कि अपवर्तनांक की कोई इकाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाए, कोई इकाई नहीं। इस पर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, आवृत्ति में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है इसलिए प्रकाश का अपवर्तन होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सूर्य से आने वाली प्रकाश पुंज निम्नलिखित में से कौन है, अभिसरित प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज या अपसरित प्रकाश पुंज, या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समानांतर। जैसे कि आप लोग को पता है अनंत से कोई भी प्रकाश आता है तो कैसे आता है, समानांतर आता है, यानी कि सूर्य से भी प्रकाश की किरणें समानांतर आती है। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है, किरणों के समूह को कहते हैं प्रकाश पुंज या किरण पुंज, या सी में ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बस सी, बिल्कुल राइट हो जाएगा सी, ए और बी प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया है आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा, सीधा, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पता है आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वो होता है सीधा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आवर्धक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा है, इसमें अवतल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब को बड़ा देखना होता है, और बड़ा और सीधा प्रतिबिंब सिर्फ उत्तल लेंस में ही बनता है। मगर यही अगर दर्पण रहता है तो छोटा बनता है, ठीक है, मगर उत्तल लेंस में मैग्नीफाइंग ग्लास यूज होता है।
अब नेक्स्ट हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों के प्रतिबिंब बन सकते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस या ए और बी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तल लेंस। ए में वास्तविक और आभासी दोनों बन सकते हैं, अवतल लेंस में सिर्फ आभासी बनेगा, उत्तल में दोनों। इसी प्रकार अपने 18वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी होता है? तो क्या होता है? एफ बराबर 1/p, यही ना होता है जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है? बी में दिया हुआ है। इसको अगर इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू पी इक्वल 1, यही ना हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर किस में? बी में दिया हुआ है, तो यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के 20 सेंटीमीटर के औसत दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो एफ बराबर क्या होता है? r/2। तो फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। एफ बराबर r/2। तो यहाँ पर एफ कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, तो r बराबर क्या हो जाएगा? 20 को 2 से गुना करेंगे यानी कि 40 सेंटीमीटर, जो कि सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर। कांच एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित हुई, तो निम्न से कौन प्रथम आवर्तन के साथ घटित होगा? विचलन, पूर्ण आवर्तन, वर्ण विक्षेपण या इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, विचलन। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1/2 होता है। इसमें इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पेज नंबर 1 में हमारे पास फर्स्ट पेज में कितना क्वेश्चन थे? 21 क्वेश्चन थे, तो जो कि हम लोगों ने 21 का देख लिया। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग अपने टेलीग्राम में इसको प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।